आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में ज़ुल्करनैन नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। ज़ुल्करनैन किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ज़ुल्करनैन के माने क्या हैं? ज़ुल्करनैन नाम का मतलब क्या है? ज़ुल्करनैन में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? ज़ुल्करनैन इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ज़ुल्करनैन हिंदी में कैसे लिखा जाता है? ज़ुल्करनैन उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? ज़ुल्करनैन उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़ुल्करनैन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ज़ुल्करनैन के माने और ज़ुल्करनैन नाम का मतलब है दो गेसुओं वाला, दो सींगों वाला, दो ज़माने वाला। एक बादशाह का नाम है जिसका तज़किरा कुरान में भी आया है। ज़ुल्करनैन में 9 हुरूफ हैं। दाल वाव अलिफ लाम काफ रे नून ये नून। ये इंग्लिश में ज़ुल्करनैन लिखा हुआ है। ये हिंदी में ज़ुल्करनैन लिखा हुआ है। ज़ुल्करनैन उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें ज़ुल्करनैन लिखना है तो सबसे पहले दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद लाम को टच करेंगे, फिर उसके बाद काफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा नून को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह ज़ुल्करनैन लिखा हुआ आ जाएगा। ज़ुल्करनैन लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1 उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2 उर्दू हुरूफ लिखने का तरीका। नंबर 3 उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4 उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। तो में ज़ुल्करनैन लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1 ज़ाल। नंबर 2 वाव। नंबर 3 अलिफ। नंबर 4 लाम। नंबर 5 काफ। नंबर 6 रे। नंबर 7 नून। नंबर 8 ये। नंबर 9 नून।
ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे जाल, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। वाव आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। लाम, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। काफ, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। रे, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। नून, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। नून, क्या बताया, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। इनको हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे जाल, ये फुल लिखा जाएगा। वाव फुल लिखेंगे। अलिफ फुल लिखेंगे। लाम शॉर्ट लिखेंगे। काफ शॉर्ट लिखेंगे। रे इस तरह से लिखेंगे। नून शॉर्ट लिखेंगे। ये शॉर्ट लिखेंगे और ये वाला नून फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा, जाल, और ये क्या लिखा, वाव, ये क्या लिखा, अलिफ, ये क्या लिखा, लाम, ये क्या लिखा, काफ, ये क्या लिखा, रे, ये क्या लिखा, नून, ये क्या लिखा, ये, और ये क्या लिखा, नून। तो ये क्या हो गया, जुल्करनैन। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।